हेलो एवरीवन। तो बुद्धिज़्म के बारे में टॉक करते हैं। बुद्धिज़्म के बारे में जब टॉक करता हूँ तो मेरे अंदर एक अलग ही प्रकार का एनर्जी आता है। देखो दोस्त, सबसे पहले गौतम बुद्धा जो है ना, वो शाक्य क्लैन से बिलोंग किया करता था। कहाँ से बिलोंग किया करता था? शाक्य क्लैन से। ही वॉज ऑल्सो नॉन एज ए शाक्य मुनि। इसको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि तथागत। ठीक है। इसका जो बर्थ होता है 563 बीसी में होता है। कितना बीसी में? 563 बीसी में। कहाँ जन्म होता है? लुम्बिनी, नेपाल में जन्म होता है दोस्त। और इसका डेथ कहाँ पर, डेथ कब होता है? 483 बीसी में होता है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। और इसका जो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्था। और इसका फादर का नाम क्या था? शुद्धोधन। ठीक है। और मदर का नाम क्या था? महामाया। ये कौन सा ट्राइब से बिलोंग करती थी? बिलोंग टू कोलिया ट्राइब। ठीक है। और इसका जो स्टेप मदर का नाम था? महाप्रजापति गौतमी। क्या? महाप्रजापति गौतमी। और ये जो थी फर्स्ट विकिनी थी। क्या? कौन थी? फर्स्ट विकिनी। और वाइफ का नाम क्या था? असोधरा। वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। और सन का नाम क्या था? राहुल। इसका सन का नाम क्या था? राहुल। ठीक है। और जो बुद्धा है ना, लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29 ईयर्स। 29 ईयर्स की उम्र में ही अपना घर त्याग कर देता है। क्यों? अपने पर्पस को जानने के लिए। इसका फर्स्ट टीचर का नाम था अलार्म कलाम। इसका सेकेंड टीचर का नाम था उद्रका राम पुत्रा। ठीक है। और ये इनलाइटमेंट कहाँ पर पाता है? उर्वेला, बोध गया, अंडर ये बोधि ट्री, पीपल ट्री फॉर 49 डेज तक वहाँ पर रहता है, नियर रिवर निरंजना। ठीक है। और ये जो फर्स्ट सरमन देता है वो कहाँ पर देता है? सारनाथ, वाराणसी में। ठीक है। और जो गौतम बुद्धा है उसको लाइट ऑफ एशिया भी कंसिडर किया जाता है। लाइट ऑफ एशिया इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ बुद्धास लाइफ। जो बर्थ होता है उसको जन्म, यानी कि लोटस और बुल से डेडिकेट करते हैं। इनलाइटमेंट को निर्वाणा, यानी कि बोधि ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट सर्वन धर्म चक्र परिवर्तन, जिसको हम व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं। हाउस रिडेंशिएशन, महाभिनिष्कर्मण, जिसको हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। डेथ को परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण, जिसको स्तूपा से डिनोट करते हैं। ठीक है। Philosophy of Buddhism. There are four noble truths. First, the truth of suffering. The truth of the cause of suffering is desire. The truth of the end of suffering. The truth of the eightfold to end of suffering. Eightfold path. Eightfold path of Ashtanga Marg. It is followed to end suffering. First, right mindfulness. Second, right view. Third, right intention. Fourth, right concentration. फिर राइट स्पीच, देन राइट एक्शन, देन राइट एफर्ट, देन राइट लाइवलीहुड। In the fourth Buddhist council, Buddhism was divided into two sects, Mahayana and Hinayana. And three Ratna of Buddhism, Buddha, Dhamma and Sangha. Sangha means community of monks. Okay. Buddhist council. So place, patronage and presidency. So सबसे पहला जो होता है वो राजगृह में होता है 483 बीसी में। पेट्रोनाइज कौन करता है? अजातशत्रु। प्रेसिडेंसी कौन करता है? महाकश्यपा। सेकंड कहाँ पर होता है? वैशाली में 383 बीसी में। पेट्रोनाइज कौन करता है? काला अशोक। और प्रेसिडेंसी कौन करता है? सबा कमी। काला आदमी में कुछ ना कुछ कमी होता है। थर्ड पाटलिपुत्र 250 बीसी, अशोका। एंड प्रेसिडेंसी कौन करता है? मोगलीपुत्ता तिस्सा। फोर्थ कश्मीर में 72 AD, कुंडल वन में पेट्रोनाइज कौन करता है? कनिष्का। और प्रेसिडेंसी कौन करता है? वसुमित्रा। ओके। उसके बाद सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म देखते हैं। तो हीन आन, महायान और वज्रयान। तो अगर हम हीन यान के बारे में बात करते हैं तो दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। इसका टेक्स्ट था पाली। एंड दे डू नॉट बिलीव इन रीबर्थ ऑफ बुद्धा सीन श्रीलंका, कंबोडिया, एजीसी इन साउदर्न इंडिया। महायान के बारे में बात करते हैं, दे बिलीव इन आइडल वर्शिप। टेक्स्ट संस्कृत, दे बिलीव इन रीबर्थ ऑफ बुद्धा सीन मोस्टली इन जापान, चाइना, साउथ कोरिया। वज्र आना, तांत्रिक बुद्धिज्म इन द ईस्ट, रूट्स उसका तिब्बत था, सिक्किम, वेस्ट बंगाल में। अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में। तो सबसे पहले सुत्ता पिटिका। इसमें से सुत्ता पिटिका में बुद्धा का टीचिंग और सरमन दिया गया है। विनय पिटिका, इसमें मोनेस्टिक कॉट एंड रूल्स हो गया। फिर आगे आपका अभिधम पिटका, इंटरप्रिटेशन ऑफ सुत्ता पिटिका हो गया। अब हम बात करते हैं थेरावेद। थेरावेद मतलब होता है बुद्धिज्म और जिसका इंडिया में होता है। पिटका मीनिंग बास्केट होता है। इन पाली लैंग्वेज मिलिंद पनहोर डायलॉग बिटवीन मिलिंदा, इंडो ग्रीक किंग मियांडर वन एंड नागसेना। ठीक है। उसके बाद अगर हम बोधिसत्वा के बारे में बात करते हैं तो ये बोधिसत्वा इज ए बीइंग हु सीक्स इनलाइटमेंट, बोधि नॉट जस्ट फॉर देमसेल्फ but for the benefit of all sentient beings. The concept is central to Mahayana Buddhism, where Bodhisattvas delay their own nirvana to help others attain liberation. Okay, some well-known Bodhisattvas include
पद्मा पानी ये बोधिसत्वा हु इज ऑल्सो नोन एज आलोकितेश्वरा। वज्रपानी, वज्रपानी ये बोधिसत्वा हु इज प्रोटेक्टर एंड ये गाइड। वज्र, वज्र वज्र क्या होता है? प्रोटेक्टर एंड गाइड। अब मान लो कहीं वज्र गिर रहा है तो मतलब एक गाइड दे रहा है, देखो इट रोड से जाओ, रोड दिखता है ना, तो प्रोटेक्टर एंड गाइडेंस वाला। और मंजूश्री मतलब होता है ये बोधिसत्वा हु रिप्रेजेंट विजडम एंड इज कंसिडर्ड। मेरा एक दोस्त है मजनूश्री जिसके पास बहुत सारा विजडम है, और बुद्धा टू बी इन संस्कृत लैंग्वेज। बुद्धा चरित्रा बुद्धा बायोग्राफी बाय अशोक घोष, ठीक है। Jarataka tells it is about previous birth of Buddha in both humans and animals forms. Terms and meaning. चैत्या का मतलब होता है प्लेस ऑफ वर्शिप। विहारा का मतलब होता है प्लेस ऑफ प्रेसिडेंस। धम्मा का मतलब होता है धर्मा। एंड स्तूपा का मतलब होता है माउंट वेयर द रेलिक्स ऑफ बुद्धा हैव बीन प्लेस्ड, ठीक है। और उसके बाद हम बुद्धा का स्तूपा देखते हैं, स्तूपा एंड प्लेसेस। केसरिया स्तूपा जो कि बिहार में है, लार्जेस्ट स्तूपा इन इंडिया। धामेक स्तूपा जो कि सारनाथ में है, उत्तर प्रदेश में। रामभर स्तूपा जो कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। सांची स्तूपा जो कि मध्य प्रदेश से ओल्डेस्ट स्तूपा इन इंडिया है। शांति स्तूपा जो कि लद्दाख में है, वाइट इन कलर है। चीर टॉप या धर्म जिका स्तूपा जो कि तक्षशिला पाकिस्तान में है। पिपरवा स्तूपा जो कि उत्तर प्रदेश में है, फर्स्ट बिल्ड बाय साकी डायनेस्टी। उसके बाद भारूद स्तूपा जो कि मध्य प्रदेश में है। और बोरोदूर स्तूपा जो कि जावा इंडोनेशिया लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं केसरिया स्तूपा जो डिस्कवर्ड कौन किया था? कॉलिन मैकेंजी। और एग्जीक्यूट कौन किया था? के मोहम्मद, ठीक है। एंड नॉट नाम डॉर्लिंग मोनेस्ट्री इज ए बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन बोयालकुप्पे कर्नाटका, इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन टेम्पल। इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज खिसकी लद्दाख, हेमिस लद्दाख, रुमतेक सिक्किम, कीकी गोपा हिमाचल प्रदेश, अलची गोपा लद्दाख, ठीक है। उसके बाद ठीक से लद्दाख, हेमिस लद्दाख, रुमतेक सिक्किम, की गोपा हिमाचल प्रदेश, अलची गोपा लद्दाख, ठीक है। 8 फोल्ड प्लेसेस ऑफ बुद्धिज्म लुम्बनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर, वैशाली, श्रावस्ती एंड सनकोसिया। सांची स्तूपा, ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची यहाँ दिया हुआ है। तो इट इज द ओल्डेस्ट स्तूपा ऑफ इंडिया बिल्ड बाय किंग अशोका इन द 3rd century BC. द कार्विंग ऑन स्तूपा was done using sandstone by Shunga dynasty. It has 4 gateways which represent cardinal points north, south, west and east direction. First discovered by Henry Taylor in 1880. Chaitya Grief festival is celebrated as Sanchi. Okay, relics of 2 important disciples of Buddha, Sariputta and Moglatamma are kept here. Okay, and Sala tree and Sallabhajika actually refers to the mother of Buddha Maya under Sala tree giving birth of Buddha. Okay, part of स्तूपा अंडा, हेमिस्फेरिकल डोम, तोराना, तोराना, तोराना। राणा लोग क्या बनाता है? गेट वगैरह बनाता है। मेधी, मेथी, मेधी, मेथी, मेधी, मध्यपात, इसे याद कर लो। पेरिस्टियल पाथ, वैदिका रेलिंग्स, वैदिका रेलिंग्स। और प्रदासीना पत्था, ये सर्कुलर पाथ अराउंड स्तूपा वेयर डिवोटीज वॉक अराउंड। तो ये था आपका कंप्लीट बुद्धिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। All the best, my friend.